स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट लिया है जिस पर कि फोर्स 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर इसमें जो है 4 का स्ट्रेन आ जाता है, मतलब इसके शेप में चेंज हो जाता है। इसी ऑब्जेक्ट पर अगर 2 की बजाय 4 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता तब इसमें स्ट्रेस 8 आता। अभी अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स को ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के साथ लीनियर प्रोपोर्शन में है। मतलब अगर आप स्ट्रेस को 2 न्यूटन से डबल करके 4 न्यूटन कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेन भी डबल 4 से डबल होके 8 हो रहा है। मतलब ये दोनों लीनियर है, एक दूसरे के लीनियरली प्रोपोर्शनल है। अभी ग्राफ में हम इसको देखेंगे। अभी हम इसी ऑब्जेक्ट को दोबारा लेते हैं और देखते हैं कि अगर इस पर 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है, यानी 4 से ज़्यादा 6 न्यूटन का, तो इन दैट केस इसमें 12 का स्ट्रेन आना चाहिए था। पिछले एग्जांपल से 2 से 4, 4 से 8, तो 6 से 12 आना चाहिए, लेकिन इस बार जो उसमें स्ट्रेन आएगा वो आएगा 14 का। ऐसा क्यों हुआ वो हम समझेंगे, पर पहले ये देख लेते हैं कि 6 न्यूटन का फोर्स लगाने पर 14 का स्ट्रेन आया, उसके बाद भी बॉडी जो है आपके ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी, मतलब इलास्टिक लिमिट में है बॉडी। ये जो अभी आपने पढ़ा ऊपर, इसको हम ओए में देखेंगे ग्राफ में। इस ग्राफ को ध्यान से देखो। यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस है वो एक्स वाई एक्सिस पे है और स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे। अभी अगर इस ग्राफ को हम ध्यान से देखते हैं तो इस रीजन में, जिसका कि नाम ओ है, ओ ए है, इतने इतने रीजन में जीरो स्ट्रेस पर स्ट्रेन 0 है, स्ट्रेस 1 है तो स्ट्रेन 2 है, स्ट्रेस को 1 से डबल करके 2 करते हैं तो स्ट्रेन भी डबल होके 4 हो जाता है। यहाँ से स्ट्रेस को थोड़ा बढ़ाते हैं, 1 से इसको 3 टाइम्स कर देते हैं, 3 कर देते हैं तो ये 2 से 3 टाइम्स होके कितना हो जाएगा 6। 1 से 4 टाइम्स कर देते हैं तो ये 2 से 4 टाइम्स हो जाएगा 8। यानी जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितना स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन भी उतना ही आपका बढ़ता जा रहा है। ये जो चीज है यही हुक्स लॉ है कि आपका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी स्ट्रेन में जो चेंज, स्ट्रेस में जितना चेंज होगा उतना ही चेंज स्ट्रेन में भी होगा। इस ग्राफ में, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में, ये जो ओ ए रीजन है, सिर्फ इतने इतने रीजन में आपका जो हुक्स लॉ ओबे होता है, इसीलिए ये लीनियर रीजन है। इसके आगे जो रीजन आता है ए बी, उस रीजन में ऐसा है कि आप अगर ध्यान से देखो 4 से, यानी शुरू से देखते हैं, 1 स्ट्रेस को बढ़ा के 5 टाइम्स कर दो तो यहाँ 2 से भी 5 टाइम्स होना चाहिए था 10, लेकिन ये कितना हुआ 12 हो गया। मतलब स्ट्रेन अब बढ़ गया, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 1 से 6 टाइम करते तो 6 होता, स्ट्रेस 1 से 6 टाइम कर दिया तो स्ट्रेन को भी 2 से 6 टाइम्स यानी 12 होना चाहिए, जबकि ये हुआ कितना 14 हो गया। तो इतना इतना जो रीजन ए बी है यहाँ पर हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता, बल्कि स्ट्रेस को बढ़ाने पर स्ट्रेन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है। लेकिन इस रीजन में भी जो है स्ट्रेस हटा लेने पर, जो है डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने पर, बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। इतने इतने रीजन में इसका जो हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट है वो 6 स्ट्रेस पर है। इस पॉइंट का नाम है यील्ड पॉइंट, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है जो कि 6 है, उस स्ट्रेस को बोलेंगे अपना यील्ड स्ट्रेंथ। ये जो यील्ड स्ट्रेंथ है ये इसका मैक्सिमम रीस्टोरिंग फोर्स है। इसके बाद जो है बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाएगा। रीजन ओ ए तक हुक्स लॉ फॉलो होगा और बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में भी वापस आएगी। रीजन ए से बी में हुक्स लॉ तो फॉलो नहीं होगा, लेकिन बॉडी फिर भी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगी, यानी बॉडी ओ से लेके बी तक इलास्टिक ही बनी रहेगी। और ये कहाँ तक है इसकी एंड पॉइंट, ये यील्ड स्ट्रेंथ तक है। यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा होने पर बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाएगी।
ये कोई हमारे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर आपने 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और 14 का स्ट्रेन आ गया। अब 6 न्यूटन जो था वो यील्ड स्ट्रेन था, मतलब मैक्सिमम वो स्ट्रेस था जिस पे बॉडी जो है वापस ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगी। अब अगर उससे ज्यादा डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और उससे जो स्ट्रेन जनरेट होगा, फॉर एग्जांपल हमने 7 न्यूटन पर यूनिट एरिया का डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया था, जिससे कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, अब स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ 25 का। इस एग्जांपल से ये समझ में आता है कि बहुत थोड़े से स्ट्रेस को बढ़ाने से ही स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ देखो 6 न्यूटन के डीफॉर्मिंग फोर्स यानी 6 न्यूटन के स्ट्रेस से 14 का स्ट्रेन जनरेट हुआ। अब 6 न्यूटन से स्लाइटली इंक्रीज किया, 7 कर दिया, उससे स्ट्रेन कितना इंक्रीज हो गया, स्ट्रेन 14 से सीधा कहाँ चला गया, 25 पे। मतलब यील्ड स्ट्रेंथ के बाद अब स्ट्रेस को थोड़ा सा भी बढ़ाने पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा बहुत जल्दी रैपिडली इंक्रीज करेगा। ये जो कंडीशन है ये आपको इस येलो रीजन में दिखेगी, जिसका कि नाम बी डी है। ओ से बी तक तो आपको पता है, बी से लेके डी तक ये रीजन, इस रीजन में आप स्ट्रेस को अगर थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो आपका स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा।